Hello everyone. I, Aarti Chauhan, welcomes you all. Dear students, today we will discuss about another important topic and the topic is active passive. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव पैसिव के बारे में। आज हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। अगर आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं, अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो आप एक्टिव पैसिव चुटकियों में समझ जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे टेंसेस की वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि एक्टिव पैसिव एक्चुअली होते क्या हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस हमारे एक्टिव होते हैं और कैसे हमारे सेंटेंसेस पैसिव होते हैं। देखिए, ये सबसे पहले ये समझिए, एक्टिव सेंटेंसेस में जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उस पर इम्फेसाइज होता है, उस पर जोर दिया जाता है, तो वो होता है एक्टिव सेंटेंस। और पैसिव में जब हमारा जो डूअर है, जो काम करने वाला है, उस पर ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं दिया जाता, तो वो होता है पैसिव सेंटेंस। आप समझिए, एक्टिव को हम सक्रिय ही बोलते हैं और पैसिव मतलब निष्क्रिय होता है। तो वही रोल प्ले होता है डूअर के साथ इन द एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि किन सेंटेंसेस के हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। एक्टिव तो हमारे सारे सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का कोई भी फॉर्म है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे फिर फास्ट के भी हमारे चारों ये फॉर्म्स आपके एक्टिव ही होती हैं, और फ्यूचर की भी। यानी कि जो 12 टाइप के सेंटेंसेस पढ़े हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, वो सारे एक्टिव होते हैं। लेकिन पैसिव सारे नहीं होते। पैसिव कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते। कौन कौन से होते हैं, जस्ट हैव अ लुक। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, पैसिव बनेगा, एक्टिव से पैसिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी एक्टिव से पैसिव बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट भी बन जाएगा आपका। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा नहीं बनता, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा पैसिव नहीं बनता। पास्ट में इंडेफिनिट भी बनता है, पास्ट में आपका कॉन्टिन्यूअस भी बनेगा, पास्ट में आपका परफेक्ट भी बनेगा पैसिव, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसका भी नहीं बनेगा। फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में हमारा इंडेफिनिट बनता है, ठीक है। फ्यूचर में हमारा कॉन्टिन्यूअस भी बनेगा एक्टिव से पैसिव, और फ्यूचर में हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता एक्चुअली। फ्यूचर में हमारा परफेक्ट बनेगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी का भी नहीं बनता, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। तो टोटल जो हम पैसिव बनाते हैं एक्टिव से, वो कितने टेंस होते हैं, वो होते हैं टोटल 8 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जिन्हें हम एक्टिव से पैसिव में फॉर्म करते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, और कैसे एक्टिव का स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम पैसिव का स्ट्रक्चर किस तरीके से रखते हैं वो एक बार देख लेते हैं। फिर हम देखेंगे 1 by 1 टेंसेस को किस रूल्स कैसे हम चेंज कर देते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, जैसे हम कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे ये लिया हमने, रमा eats मैंगोज। ये सेंटेंस है हमारा एक्टिव। हमने देखा कि ये एक्टिव सेंटेंस है हमारा, सीधा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हमने टेंसेस पढ़ रखे हैं। तो इसको अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ये सेंटेंस इस तरीके का ना होके ऐसा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, मैंगोज आर ईटन बाय रमा। ये सेंटेंस हमारा इस तरीके का बन जाता है, इस तरीके का बन जाता है। तो देखिए, जो रमा है हमारा सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट ना होके अब हमारा सब्जेक्ट तो रहा नहीं, अब वो हमारा यहाँ पे पहुंच गया, हम ऑब्जेक्ट बन गया। जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहाँ गया। जो ऑब्जेक्ट है हमारा, हमारे पैसिव टेंस में, वो अब सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, सब्जेक्ट का काम। और हमने क्या लगाया, एक हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है। इससे पहले जो ऑब्जेक्ट बना हमारा नया, उससे पहले हमने बाय लगाया है ना। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना, और जो नया ऑब्जेक्ट बना है उससे पहले हमने बाय लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, एक हेल्पिंग वर्ब लगी है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव से पैसिव बनाते हैं हम जब सेंटेंस, तो पैसिव इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है।
मुश्किल नहीं है ना, बहुत ही ईजी है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके रूल क्या क्या होते हैं चेंज करने के पैसिव में। पैसिव तो हमने सब डिस्कस ही कर लिए, लेकिन इसी से सारे रूल निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, जस्ट सी दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। हमने अभी देखा सेंटेंस में। तो इसी तरीके से हमारा एक्टिव से पैसिव में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो। अब दूसरा क्या रूल है, दूसरा देखिए, हमेशा हम मेन वर्ब चेंज इनटू वर्ब की वर्ब थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब किस में चेंज हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे कोई भी फॉर्म लगी है वर्ब की, लेकिन हमारी पैसिव में हमेशा, ये याद रखने वाली बात है, जो भी आर्ट हम ये बनाने वाले हैं सभी में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी। यस, हमेशा आपको वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का ही यूज करना है। और तीसरा क्या है, तीसरा ये है बाय इज जनरली प्लेस बिफोर द ऑब्जेक्ट। और हम जो नया हमारा ऑब्जेक्ट बना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, जनरली बाय लगाते हैं। ये जनरली वर्ड क्यों यूज करा है, उसके पीछे भी एक कारण है, जो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, या अभी थोड़ा सा आपको एक लुक बता देती हूँ कि क्योंकि सारे सेंटेंसेस में बाय नहीं लगता, कई बार बाय की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसलिए हम बाय लगाते नहीं है। वो भी चलो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं वन बाय वन कैसे हम टेंसेस को कौन से टेंसेस को किस तरीके से हम पैसिव में चेंज कर लेते हैं। जस्ट सी दैट, देखिए अगर हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस अगर हमारा होता है, टेंस होता है, तो हमारा जो सेंटेंस होता है कुछ इस तरीके से दिखता है। राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, तो हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, V1 लगाते हैं, या फिर V1 में SEIS लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इस तरीके से होता है। लेकिन जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव में ये क्या रूल हो जाता है इसका, पहले तो हम सब्जेक्ट लगाते हैं, जो ऑब्जेक्ट का जो हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हम इज-आर-एम यूज करेंगे, इज या आर-एम में से कोई भी एक, फिर हमने पढ़ाई है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और फिर क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो बना दो सेंटेंस। क्या है, राम राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, तो अ लेटर का हमने सब्जेक्ट बना दिया, अ लेटर। फिर इज-आर-एम में से कौन सा लगेगा, क्योंकि एक लेटर है तो क्या लगाएंगे, इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है तो लगा दो, राइट की क्या होती है थर्ड फॉर्म, रिटन। और फिर हमने बाय लगा के क्या लगा देना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है, तो बन गया सेंटेंस, अ लेटर इज रिटन बाय राम। इट्स सिंपल ना। हाँ बहुत सिंपल है। अगर नेगेटिव होगा, अगर यहाँ पे ये सेंटेंस होता है राम डज नॉट राइट अ लेटर, अगर ये सेंटेंस होगा यहाँ पे, तो इसको भी हम इतनी ही इजीली बना लेंगे जितना इजीली से बनाया। कैसे बना लेंगे, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय राम। इसमें क्या चेंज हुआ, बस नोट ही तो लगा है, क्योंकि हमें अब रूल पता चल गया, इज-आर-एम लगाना है और क्या कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो, बस हो गया। अब देखते हैं, ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट होगा तो हम क्या करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट ऐसा दिखेगा आपको, सेंटेंस है ना, राम रोट अ लेटर, इसी तरीके से तो हमने पढ़ा है कि अगर क्या होता है, अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है तो पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर हमारा नेगेटिव होता है तो डिड लगा देते हैं, इंटरोगेटिव होता है डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो इसको कैसे बना लेंगे, इसको देखो, इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कैसा होता है। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वॉज वर्ब लगाएंगे, हमारा प्रेजेंट में लगा था इज-आर-एम, और यहाँ पे वॉज वर्ब लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी है, हमने पढ़ लिया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी किसी में भी, और फिर क्या लगेगा, बाय लगेगा। यहाँ पे भी आप बाय करिए, V3 के बाद हमने बाय लगाया था, और फिर क्या लगाए, फिर ऑब्जेक्ट, तो इसमें भी क्या लगेगा, बाय लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो बना दो सेंटेंस। कैसे बन जाएगा, राम रोट अ लेटर, बस इसकी जगह वाज ही तो होना है, और क्या होना है, इसमें कुछ भी नहीं होना। अ लेटर वाज रिटन बाय राम, हो गया। अगर नोट वाला सेंटेंस होता है, राम डिड नॉट राइट अ लेटर, तो इस तरीके से लगा देते, राम वॉज नॉट रिटन अ लेटर।
सिंपल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा इजारम लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इसमें वॉज वर्ड लगा के लगाते हैं। और तो सारे रूल बकाया ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगनी है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी होना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी होना है, बाय भी लगना है किसी डूअर से पहले। चलिए आप देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस होता है, हमने बताया था आपको कि फ्यूचर के सेंटेंस सब्जेक्ट लगता है, विल या शैल लगता है, फिर वी वन लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। तो सेंटेंस हमारा ये होता है, राम विल राइट अ लेटर, राम एक पत्र लिखेगा, है ना। जैसे ये राम एक पत्र लिखता है, राम ने एक पत्र लिखा, राम एक पत्र लिखेगा। अब जब लेकिन पैसिव बनेंगे तो क्या है, कैसे बन जाएगा ये, इसका ये रूल होगा। फिर सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर विल भी शैल भी लगाएंगे। वही रूल है, विल किसके साथ लगाना है, फर्स्ट पर्सन, विल सभी के साथ लगाना है, और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाना है, शैल भी लगाना है। आई और वी के साथ शैल भी, और सभी के साथ क्या लगाएंगे, विल भी लगाएंगे। और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगानी है हमें, फिर बाय लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। चलिए बनाइए अब सेंटेंस को, बहुत ही सिंपल हो गया अब आपके लिए। सबसे पहले वही करना है जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में करा, और फिर क्योंकि ये लेटर है तो लेटर में विल भी लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी रिटन, जैसे हम अभी तक लगाते आए हैं। फिर बाय लगा देंगे और फिर क्या लगा देंगे, नाम लगा देंगे, हो गया सेंटेंस। अगर यहाँ पे नोट होता तो नोट लगा देते, है ना। अगर यहाँ पे होता कि राम विल नॉट राइट अ लेटर तो हम लगा देते अ लेटर विल नॉट बी, है ना। आप देखिए इस तरीके से बनता है, राम अ लेटर विल नॉट बी। हाँ ये याद रखना, विल बी के बाद नोट नहीं लगता, विल और बी के बीच में नोट लगता है, विल नॉट बी रिटन बाय राम। इस तरीके से हम क्या बनाते थे, फ्यूचर इंडेफिनिट को हम पैसिव में कन्वर्ट कर देते। एक लेटर नहीं लिखा जाता है राम के द्वारा, हमने अब इस पे राम पे एम्फेसाइज ना करके लेटर पे एम्फेसाइज करा है। एक लेटर नहीं लिखा गया राम के द्वारा, और एक लेटर नहीं लिखा जाएगा राम के द्वारा। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। इसे में इजारम लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, इसमें पास्ट वर्ड लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और फ्यूचर में हमने विल भी शैल भी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। इस तरीके से हमारे तीनों प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट पैसिव बन जाते हैं, एक्टिव से पैसिव में। आई होप आपको बहुत समझ में आ रहा होगा सब कुछ, तो इसलिए अभी सब लाइक कर दीजिए और डोंट फॉरगेट कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा वो देखेंगे हम, क्योंकि हमने जो पढ़े हैं कि किस किस में चेंज होते हैं, कौन कौन से पैसिव बनते हैं, वही हम देखेंगे आगे। चलिए हमने इंडेफिनिट देख लिए, अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे होता है, राम इज राइटिंग अ लेटर, ऐसे ही तो होता है। सबसे पहले क्या लगा रहता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर इजारम होते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम इसको बनाएंगे पैसिव में तो कैसे बनाते हैं पैसिव में, पैसिव में हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या इजारम में से एक ही लगाएंगे हम, और फिर क्या लगाएंगे, बीइंग, क्या लगा देंगे, बीइंग। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया था अगर कॉन्टिन्यूअस आएगा तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, तो ये लग गया देखो बी में आईएनजी। और फिर क्या, क्योंकि हर पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, उसके बाद क्या होगा, आपका बाय लगेगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। चलिए बना दीजिए सेंटेंस को जैसे हमने अभी तक बनाया है, सारे इसी तरीके से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। ठीक है, इस तरीके से हम किसको बना देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बना देंगे। अगर यही सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस, अभी तो देखा था हमने कि राम एक पत्र लिख रहा है, अगर ऐसे होगा कि राम एक पत्र लिख रहा था, अगर ये सेंटेंस है तो हम कैसे बनाएंगे इसको, उसका तो रूल बताइए आपको, टेंस का कैसे बनता है, सब्जेक्ट लगता है, वाज वर्ब लगता है,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं हम, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन अगर इसको चेंज करेंगे तो चेंज करके रूल हमारा ये हो जाएगा। अब हमारा नया सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वाज वर, क्योंकि उसमें इजआरएम लगा था, इसमें वाज वर लगेगा, प्लस बीइंग लगेगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाय लग जाएगा और फिर क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। बनाइए, अब तो आप परफेक्ट हो गए होंगे, आपने बहुत सारे टेंसेस बना लिए। चलिए बनाइए, बहुत सारे पैसिव देख लिए हमने, तो बना दीजिए इसको। कैसे बनेगा, अ लेटर, बोलिए मेरे साथ साथ, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय राम। हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतने ही जो हमारे एक्टिव से पैसिव बनने हैं इन्हीं के रूल को समझेंगे। आगे के जो रूल्स हैं, आगे के जो टेंसेस हैं, उनके रूल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको कुछ और भी उसके अलावा भी बताऊंगी कि क्या क्या और भी चीज़ें हैं जो हमें एक्टिव पैसिव में ध्यान रखनी है। और कुछ हम सेंटेंसेस भी करेंगे कि कैसे आपको पता चल जाएगा कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।